इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो नमस्कार साथियों, एक देश एक आवाज़ न्यूज़ में आपका स्वागत है। और हम आए हुए अम्बेडकर पार्क, बाबा साहब अम्बेडकर पार्क फूलबाग पर। और आप देखा आपने अभी कि एक कैंडल मार्च का यहाँ पे आयोजन किया और उसका समापन भी हो चुका है। कुछ साथी हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे ये जो घटना हुई है देवास में, हम उनसे जानकारी लेंगे कि ऐसी जो हृदय विदारक घटनाएं हैं, रूह कांप जाती है सुन के ही कि इतनी दर्दनाक तरीके से किसी ने ख़त्म किया हो, मारा हो, और उसके बाद 45 दिन बाद भी पुलिस प्रशासन उनका पता नहीं लगा पाती। तो ऐसी जो व्यवस्थाएं हमारे प्रदेश में, देश में, और एक ख़ास दलित मानसिकता वाली कि अगर आप समझेंगे कि अगर ये कोई सवर्ण या फिर कोई बड़ी जात पे अगर ये अत्याचार होता तो अभी पूरे भारत में समझ लीजिए जगह जगह से आपके पास न्यूज़ें, खबरें चल रही होती, कहीं अग्निकांड हो जाते, कहीं पे कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं ऐसी हो जाती। और जब ये 5 लोगों की हत्या हुई है, कहीं कोई ऐसा अखबार भी ढंग से नहीं दे रहे हैं, आप देखेंगे कहीं पे कोई इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही, सारा काम सामान्य रूप से हो रहा है। मैं उसी क्रम में हमारे बड़े भाई मान सिंह साक जी हैं, और जो कि समाज सेवी हैं और काफ़ी समाज सेवा का कार्य करते हैं। लॉकडाउन में भी लोगों की काफ़ी मदद की है और काफ़ी चिंतक भी हैं ऐसे विषयों पे, ऐसे मुद्दों पे। तो हम उनसे पूछना चाहेंगे कि ये जो घटना हुई है तो इसमें क्या, किसको अपन दोषी समझ सकते हैं? कौन है? प्रशासन है या फिर जो व्यवस्थाएं हैं या फिर जो हिंदू विरोधी दलित विरोधी मानसिकता हैं, किसको अपन इसमें दोषी मान सकते हैं? धन्यवाद नीरज जी। ये व्यवस्था जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो दमनकारी नीतियों की व्यवस्था है, शासन का क्रूरतापन, जिस प्रकार से शासन प्रशासन दलितों पर, आप देख रहे हैं ना, अभी ये चल रहा है। इससे पहले भी हाथरस का कांड हुआ था, उसमें तो इंटरनेशनल तक हस्तक्षेप हुआ था, लेकिन हुआ क्या? वो तो बहुत बड़ी घटना थी, वो भी ऐसी घटना थी, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। बाद में लिपापोती हो गई क्योंकि दलित लोग हैं। ये वाकई ये बहुत दुखद घटना है। ऐसी दुखद घटना है कि शायद दिल हिलाने वाली घटना है। जे एक एक करके लोगों को मार दिया जाता है, बुला के मार दिया जाता है, उनको ज़बरदस्ती से, या तो महिलाओं के साथ में बलात्कार किए जाते हैं, और यदि नहीं उनसे सही संवाद हो पाता है, उनके समझ बात नहीं रखी जाती है, और उसके बाद में तो वो इसी प्रकार की घटनाएं करते हैं। इसी प्रकार से ज़बरदस्ती से महिलाओं की इज्जत लूटते हैं। ज़बरदस्ती से अगर नहीं मानेंगे तो एक एक करके आपके परिवार वालों को ख़त्म कर देते हैं। क्यों? इसका एक रीज़न है, एक कारण है इसका। कौन लोग हैं? कौन लोग हैं जो ऐसा? कारण है वही बता रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा कारण है इसका। इसका कारण ये है कि वो जानते हैं दलित लोग हैं, ये कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये चिल्लाएंगे, 2 दिन चिल्लाएंगे, अगर ज़्यादा चिल्लाएंगे तो उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा, पैसे से मुंह बंद कर दिया जाएगा। पैसा अगर नहीं मिला तो दबाव से, ताकत से, जो हाथरस कांड में हुआ ताकत से हुआ, क्योंकि वहाँ पे मुख्यमंत्री योगी का हस्तक्षेप हुआ था, इसलिए वो घटना लिपापोती हो गई थी। और वो मना भी करते रहे, लेकिन ये बात सामने भी आ गई थी कि शासन प्रशासन उसका साथ दे रहा था। यही घटना यहाँ होने वाली है, क्योंकि 45 दिन से वो लापता परिवार को देखा नहीं गया। क्यों? कैसी लापरवाही? क्यों? क्योंकि वो दलित है इसलिए। अगर यही घटना अगर एक विशेष जाति के लोगों पे होती तो मुझे लगता है मीडिया शासन प्रशासन लग जाता, और 4 दिन के अंदर, ज़्यादा नहीं, 4 दिन के अंदर सारे के सारे अपराधी पकड़े जाते और उनकी बहुत बुरी कुगत होती। लेकिन दलित है ना, दलित को कौन पूछता है? उन्हें मालूम है इनकी औकात नहीं है, दलितों की कोई औकात नहीं है। ये तो सदियों से रहते आए, सदियों से रहेंगे, रह रहे हैं और रहते रहेंगे। ये तो इसी प्रकार से हमारे। अच्छा, मेरा एक सवाल है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि ये लोग
मजबूत बने, क्या करें? देखिए, इसके लिए पहले तो शासन सत्ता को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो ताकत है ना वो शासन सत्ता की ताकत है। अगर शासन सत्ता को नहीं हटा पाए आप तो इनका कुछ नहीं बिगाड़। दादागिरी करते हैं वो, तो खुल के दादागिरी करते हैं। तो जब दादागिरी करते हैं तो आपकी सुनेगा कौन? सुन ही नहीं रहा कोई, काहे को सुनेंगे वो आपकी। तो क्या है, अब इसके लिए SC ST OBC माइनॉरिटी जो हमारे लोग हैं सबको संगठित होकर इसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगी और अंतिम समय तक इसके लिए लड़ना पड़ेगा। और अगर थोड़ी सी भी ढिलाई हुई तो इस केस को वहीं दबा दिया जाएगा और हमेशा लीपापोती करते रहते हैं, इस प्रकार से लीपापोती होती रहेगी। तो मैं दलित भाइयों से मेरा निवेदन है, यहाँ के मूल निवासियों से भी निवेदन है कि सब लोग इकट्ठे होकर अगर ऐसी घटनाएं आगे ना हो तो इसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष के लिए हमको जन हानि, धन हानि जो भी होगी, धन और जन हानि तो होती है। जो नेता निकल के आएगा उस नेता पे आरोप लगा के अंदर डाल दिया जाता है, या कुछ ना कुछ के समय घटना हो जाती है तो मुंह बंद हो जाता है उसका। तो इस प्रकार से अब जब तक हम कुर्बानी नहीं देंगे, ऐसी घटनाओं में कुर्बानी देना पड़ेगी। बिना कुर्बानी के इस घटना पर का निर्णय नहीं होगा, क्योंकि कुर्बानी देंगे जब ही ऐसी घटनाओं का निर्णय हो सकता है, अन्यथा इन घटनाओं का निर्णय नहीं होगा। क्योंकि आने वाले समय में मुझे लगता है ऐसी तानाशाही होती रही, क्रूर नीतियाँ बनती रही तो खूनी संघर्ष तय। जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद